दोस्तों, चाइना से काफी हैरत अंगेज वीडियोस सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ इस तरह के सीन जहां पर चाइना की पुलिस पर वहां के स्टूडेंट्स पथराव कर रहे हैं। एक ऐसा देश जो पुलिस स्टेट की तरह काम करता है, जहां आमतौर पे नागरिक पुलिस से कभी भी लड़ाई झगड़ा तक नहीं करते, ना उसके बारे में सोचते हैं, वो इस तरह से ओपनली पुलिस को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी छात्र हैं, दे आर ऑल मोस्टली स्टूडेंट्स, और इन पर पुलिस का कहर देखिए, कितनी बुरी तरह से इन्हें मारा पीटा जा रहा है, इन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो क्या ये बढ़ते प्रोटेस्ट चाइना का दूसरा तियाननमेन प्रोटेस्ट बन सकता है? ये तियाननमेन क्या था, इसका इतिहास मैं आपको आगे बताऊंगा, और क्यों चाइना के लिए ये एक चिंताजनक बात है, इस पूरे मामले की हम चर्चा करेंगे। तो पिछले कई दिनों से ये सीक्वेंसेस चल रहे हैं, लेकिन इसकी न्यूज बाहर आई है पिछले 2 दिनों में कि चाइना की कई यूनिवर्सिटीज में व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है सेंट्रल चाइना के पुचेंग नाम के शहर से। ये छोटा सा शहर है, वैसे इसके पास में एक बहुत बड़ा शहर है जियान। तो जियान चाइना का बहुत लंबे समय तक कैपिटल भी रहा है, इट्स अ बिग सिटी। और इसी के पास में एक छोटा शहर है पुचेंग। तो यहाँ का एक लोकल कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं क्योंकि वहां एक लड़के की, एक छात्र की मृत्यु हो जाती है। तो दुनिया में कहीं भी कोई जवान लड़का या लड़की मारा जाता है तो अफसोस की बात है, दुख की बात है। यहाँ पर भी एक 17 साल का नौजवान, कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एक वोकेशनल एजुकेशन कॉलेज के अंदर भर्ती था। वहां पर क्या हुआ हमें अभी तक पता नहीं है। कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं। कुछ न्यूज रिपोर्ट तो खैर चाइना से आ ही नहीं रही है। कुछ जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि आइदर इट वाज एन एक्सीडेंट, या तो उसे किसी ने धक्का दे दिया। एक पहलू ये भी सामने आया है कि उस लड़के का कुछ सीनियर लड़कों के साथ झगड़ा हो गया था। तीसरा पहलू ये सामने आया है कि उसकी रैगिंग करी जा रही थी और उसी रैगिंग से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली हॉस्टल में कूदकर। रीजन चाहे जो भी रहा हो, कॉलेज में इस छात्र की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर अंदर उसके बच्चे के माँ बाप को यह कहा गया कि आपका बेटा पता नहीं कैसे मर गया है, आप इसे बस घर ले जाइए, हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसा कॉलेज की अथॉरिटीज ने करने की कोशिश करी। द एंटायर इंसिडेंट वाज ट्राइड टू कवर अप, और ये कवर अप वहां के लोगों को, वहां के छात्रों को नागवार गुजरा। उसी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने इस दोस्त की डेथ पर छोटा मोटा प्रोटेस्ट किया, कहा कि कम से कम जो लोग इसके दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली वहां पर कैंपस में यही बात चल रही है कि द स्टूडेंट वाज रैग्ड और रैगिंग के कारण ही इसकी मृत्यु हो गई है। तो जो भी रहा हो रीजन, धीरे धीरे प्रोटेस्ट होने लगे। जब यूनिवर्सिटी ने इन बच्चों की बातों को या इनकी मांगों को नहीं माना तो प्रोटेस्ट बड़े स्तर पर होते हैं, और इतना बढ़ गया है मामला कि कई यूनिवर्सिटीज में अब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और चाइना में इस तरह के प्रोटेस्ट बहुत ही रेयर हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर प्रोटेस्ट में कौन सी बड़ी बात है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो आए दिन होता रहता था। तो देखिए, आपकी यूनिवर्सिटी भारत में है, ये हम चाइना की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस, उनका जो कल्चर है उसको प्रमोट करता है कि बहुत स्ट्रिक्ट एटीट्यूड्स होता है। स्टूडेंट जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते हैं, कहीं पर भी कोई दो राय नहीं होती है कि स्टूडेंट्स अलग दिशा में चले जाएं एडमिनिस्ट्रेशन के कहने के बावजूद। तो इसीलिए वहाँ पर ये सारे प्रोटेस्ट होना इट्स अ बिग डील, और कई दशकों से इस तरह के प्रोटेस्ट हुए नहीं है। चाइना में वैसे भी प्रोटेस्ट कम ही होते हैं, 2-3 साल में एक बार कभी न्यूज़ आती है कि चाइना में कोई प्रोटेस्ट हुआ हो। तो लोकल पुलिस भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, सब कुछ होता है। ये इतनी डिटेल्स हमारे काम की नहीं है। आप बस अब इतना ध्यान रखिए कि ये छात्र की डेथ को कवर अप करने की कोशिश करी गई, छुपाने की कोशिश करी गई, और इस बात से नाराज होकर छात्रों ने बड़े स्तर पर यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। और कई सारे वीडियोज आ रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि मामला शायद चाइना की अथॉरिटीज के हाथ से बाहर जा रहा है। यह हमें कैसे पता चला? तो देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सबसे पहले छात्रों के मोबाइल फोन से सारे वीडियो और फोटोज डिलीट करवाए। यहाँ तक कि स्मार्ट वॉचेस का डेटा तक उन्होंने डिलीट करवाया, क्योंकि कुछ स्मार्ट वॉचेस ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। वो सारा डेटा डिलीट करवाया गया। तो यहाँ से भी छात्र भड़क गए और उनकी जो डॉर्मेटरी में जो सामान था वो सब भी उन्होंने गायब करने की, हटाने की कोशिश करी। और ये प्रोटेस्ट अब दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी फैलने लगे। तो वहाँ से चाइनीज़ सोशल मीडिया में इसके वीडियोस काफ़ी वायरल हो गए। और अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना में एक बहुत बड़ी ग्रेट वॉल है, इंटरनेट की ग्रेट वॉल है। मैं डिजिटल फिजिकल वॉल की बात नहीं कर रहा, मैं डिजिटल वॉल की बात कर रहा हूँ। तो चाइना में इंटरनेट सरकार कंट्रोल करती है, वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आता है अगर सरकार ना चाहे तो। और अगर चाइनीज सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा आ भी जाता है जो सरकार को आपत्तिजनक लगे तो उसे वो चंद घंटों में हटा देते हैं, चाहे उसको लाखों करोड़ों लोगों ने शेयर किया हो, वो 2 मिनट में हट जाता है। तो चाइना की गवर्नमेंट यही कर रही है। पिछले 3 दिनों से वो प्रोटेस्ट के वीडियोस को हटा रहे हैं, कंटिन्यूसली स्क्रब ऑफ कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि देखो, लाखों करोड़ों टाइम कोई कुछ शेयर कर देता है तो बाहर के वेस्टर्न मीडिया में या फिर वेस्टर्न सोशल मीडिया में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये चीज़ें पहुंच जाती है। तो देखिए, मीडिया ने तो इस खबर को बहुत बाद में नोटिस किया। सबसे पहले ये x.com यानी कि जो पूर्ववर्ती ट्विटर है उस पर चाइनीज हैंडल्स के द्वारा ये पोस्ट करी गई कि देखिए इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एंड इफ यू गो एंड चेक आउट द चाइनीज हैंडल्स, उन पे इस तरह के पोस्ट की भरमार है
कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उनमें सब में लगभग यही बात कही जा रही है कि या तो उस छात्र ने अपनी खुद की जान ले ली बिकॉज ऑफ रैगिंग। तो वैसे आप देखें तो ये नागरिक बिल्कुल न्याय के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई इनकी प्रोटेस्ट की डिमांड गलत नहीं है। दे आर आस्किंग फॉर जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी। ये कह रहे हैं कि जो अथॉरिटीज़ की मिली भगत है उसको सामने लाया जाए, आप सज़ा दे दीजिए, और कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन उनकी बात को इतना अनसुना कर दिया गया है कि प्रोटेस्टर्स ने जाकर स्कूल बिल्डिंग्स को पूरा स्टॉर्म कर दिया, वहां पे तोड़फोड़ कर दी। ये सब वहां देखने को नहीं मिलता है। और अब इस तरह के वीडियोस जो हैं पूरे सोशल मीडिया पे फैल चुके हैं, एंड फाइनली पीपल नो आउटसाइड चाइना की क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शी जिनपिंग जो चाइना की सरकार पर पिछले 11 सालों से अपनी मजबूत पकड़ बनाकर बैठे हैं, और उनके कार्यकाल में इस तरह के प्रोटेस्ट बहुत ही रेयरली हुए हैं, वहां पर यह इंसिडेंट इतने बड़े स्तर पर कैसे फैल गया, और पब्लिक डिस्ट्रेस स्कूल मैनेजमेंट वगैरह में या लॉ एनफोर्समेंट में कम होता जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत रही होगी, तभी उस छात्र की मृत्यु पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो लोगों का भरोसा लॉ एनफोर्समेंट में वहां पर कम हो रहा है। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अक्सर हम सोचते हैं कि चाइना में करप्शन बिल्कुल नहीं है। ये गलत है। चाइना में भी छोटे स्तर का करप्शन काफी कॉमन है, हालांकि वहां पर उसकी पनिशमेंट भी स्ट्रिक्ट है और पनिशमेंट दी जाती है। बट जो छोटा मोटा करप्शन होता है, यानी कि जैसे आप कहीं फंस गए, आपने किसी पुलिस वाले को थोड़ा सा पैसा देकर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करी, आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, वायलेशन तोड़ दिया, उस तरह का छोटा करप्शन चाइना में भी मौजूद है। हालांकि डेवलप्ड सिटीज जैसे कि बीजिंग या जो बड़े शहर हैं शंघाई, वहां पर ये सब नहीं चलता है। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं चाइना के, वहां पर अभी भी इस तरह का करप्शन चल जाता है, ऑल्दो इट इज गोइंग डाउन बट इट इज स्टिल देयर। तो वहां पर भी लॉ एनफोर्समेंट पे लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, और ये भरोसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी बताता है ये वाला इंसिडेंट कि भरोसा पूरी तरह से तो नहीं आया है, और सरकार से लोग वहां पर फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब मीडिया सेंसरशिप चाइना में ऑफ कोर्स मौजूद है, क्योंकि चाइना में कोई इंडिपेंडेंट मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकता। कोई भी अगर मीडिया हाउस वहाँ ऑपरेट करता है तो उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट के अनुसार ही चलना पड़ता है। बहुत रेयरली आप देखेंगे कि बाहर के पोर्टल्स को या किसी मीडिया हाउस को चाइना में फ्री एक्सेस मिला है जाकर रिपोर्टिंग करने का। जैसे ये वाले प्रोटेस्ट हैं तो कहीं पे भी आपको बीबीसी या अल जजीरा या रॉयटर्स के पत्रकार वहाँ पर कवरेज करते हुए नजर नहीं आएंगे। जो भी न्यूज़ है सारी सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्टर होके बाहर आ रही है। अब मैं आपको बात बताता हूँ तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट की। तो ये सारे प्रोटेस्ट हो सकता है अगर बड़े स्तर पर हो जाएं तो इट कुड बी द नेक्स्ट तियाननमेन स्क्वायर ऑफ चाइना। तो चाइना के इतिहास में उनकी जो आज़ादी या कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना मानी जाती है 1949 से, उसके बाद का जो इतिहास है पिछले 70-75 सालों का, उसमें तियाननमेन एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट है। तो तियाननमेन कुछ नहीं है, चाइना में बीजिंग में उनके कैपिटल में उनका सबसे मुख्य बड़ा स्क्वायर है। आप मान लीजिए दिल्ली के अंदर जैसे इंडिया गेट पर कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो वो बड़ी बात होती है, वैसे ही आप समझ लो उनका एक तियाननमेन स्क्वायर काफ़ी मेन स्क्वायर है। वहाँ बड़े बड़े सरकारी ऑफिसेज और बिल्डिंग्स हैं। तो वहाँ पर छात्रों ने कई हफ्तों तक प्रोटेस्ट किया था इन 1989। 15 अप्रैल से 4 जून तक ये प्रोटेस्ट चले थे। प्रोटेस्ट क्यों हुए? क्योंकि उस समय चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत ही नौजवान सेक्रेटरी हुआ करते थे, एक उभरते हुए नेता थे, जो बात करते थे कि छात्रों को पार्टी में आना चाहिए, जवानों की हमें ज़रूरत है, नौजवान लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। जो कहते थे कि पार्टी करप्ट हो चुकी है, करप्शन को हटाना है, हमें पार्टी में से करप्ट नेताओं को निकाल दिया जाए, फांसी दे दी जाए। ऐसी बात करने वाले एक सेक्रेटरी की हत्या हो जाती है। ही वॉज किल्ड अंडर वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। तो उससे छात्र काफ़ी भड़क गए। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा उभरता हुआ छात्र नेता था पार्टी का, उसकी हत्या से लोग भड़क गए। और ये जो छात्र हैं, लोग नहीं, छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठ गए। और उसी समय पैरेलली कुछ वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दोनों का प्रोटेस्ट कॉमन हो गया। और ये प्रोटेस्ट चाइना में 50 सालों में कभी देखे नहीं गए थे। सिंस 1949 से लेकर 40 ईयर्स में कभी भी चाइना में इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट नहीं हुए थे छात्रों के द्वारा। लेकिन अब होने लगे, और ये स्टूडेंट लेड डेमोन्स्ट्रेशंस बैठ गए वहाँ पर। ये लोग कई हफ्ते तक हटे ही नहीं तियाननमेन से, और अल्टीमेटली सरकार को इनसे बातचीत करनी पड़ी। लेकिन सरकार उस समय काफ़ी स्ट्रिक्ट रही, और चाइना की सरकार ने कई हफ्तों तक चली बातचीत के बाद पुलिस बुला ली, आर्मी बुला ली और टैंक्स तक बुला लिया। आप सोचिए, निहत्थे छात्रों को हटाने के लिए टैंक बुलाए गए उनकी राजधानी के बीचों बीच, और वहाँ पर एक मैसेकर होता है, बड़े स्तर पर गोलीबारी होती है। 3 जून की ये घटना है। सरकार ने कहा कि अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, हमने प्रोटेस्ट काफ़ी झेल लिया है, नाउ यू विल बी शॉट एट। गोलियां चलाई जाती है। ऑफिशियल टोल जो सरकार ने उस समय दिया था, चाइना की सरकार ने 600, और अनऑफिशियली जो वहाँ पर रेड क्रॉस जैसी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने 2600 टू 2700 का आंकड़ा दिया था कि 2700 छात्रों को गोली मार के मार दिया गया इन द मेन कैपिटल सिटी। और ये आज भी चाइना के इतिहास में, वहाँ के लोगों के जहन में एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ गया था। कई
छात्र नेता जो उस समय इस प्रोटेस्ट में शामिल थे वो देश छोड़ के भाग गए, वो कई दूसरे देशों में जाके रह रहे हैं आज भी। कई लोग हांगकांग जाकर रहने लग गए या अन्य पड़ोसी देशों में चले गए। और कई लोग जो उस प्रोटेस्ट में थे उनको आज लगता है कि प्रोटेस्ट करके हमने गलती कर दी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ भी नहीं गया, वो आज भी पार्टी सत्ता में काबिज है, वन पार्टी रूल है। आज भी चाइना की जो रूलिंग पार्टी है उसमें करप्शन होता है, ऐसा नहीं कि करप्शन खत्म हो गया। बाय द वे एक इनकी डिमांड नीपोटिज्म को भी हटाने की थी। तो ये नेपोटिज्म क्या होता है, जैसे तत्कालीन जो चाइना के प्रीमियर थे डेंग जियाओपिंग, उनके बच्चों को हाई पोस्ट मिल रही थी, तो यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का बेटा ही मंत्री बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो छात्रों में इसको लेकर भी गुस्सा था। तो वो सब चीज़ें चाइना में मोर और लेस आज भी चल रही हैं, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी में कम हो गई हैं, बट स्टिल टिल एटलीस्ट 2013 इट वॉज देयर। अभी जो इनके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके पिताजी भी एक समय मंत्री हुआ करते थे, ये भी कोई गरीब खानदान से नहीं आते हैं। हिज फादर वॉज ऑल्सो मिनिस्टर बैक इन 1960s एंड 1970s। तो कहने का मतलब ये है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में भी कई वो वाले प्रॉब्लम्स हैं जो एक दूसरे डेमोक्रेटिक देश में होते हैं, और उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो बड़े स्तर पर जब एक बार प्रोटेस्ट हुए, पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने या चाइना की सरकार ने प्रोटेस्ट को बढ़ने दिया या कई हफ्तों तक चलने दिया, दैट वाज इन 1989। उसके बाद से इन्होंने कसम खा ली कि ऐसे प्रोटेस्ट कभी होने ही नहीं देने हैं, क्योंकि ये काफ़ी ब्लडी मैसेकर हो गया था। 2700 लोगों का मारा जाना आज भी उनके इतिहास में एक बहुत बड़ा कलंक है उनके सर पर। तो ये कोशिश करते हैं कि एक तो उसकी मेमोरी हटा दो। तो धीरे धीरे तियाननमेन को चाइना की किताबों से, या कोई और ऑथर भी बुक्स लिखता है तो वो बुक्स हटा रहे हैं लाइब्रेरी से। दिस इज गोइंग ऑन इवन इन हांगकांग। तो पहले जैसे हांगकांग में मेमोरियल वगैरह भी बना हुआ था उन छात्रों के नाम पर, वो भी हटाया जा रहा है, किताबें हटाई जा रही है। दे आर लिटरली इरेजिंग द एंटायर मेमोरी ऑफ तियाननमेन मैसेकर। तो धीरे धीरे हो ये रहा है कि चाइना को समझ में आ गया है कि प्रोटेस्ट छोटा है तो उसे खत्म कर दो, बड़ा होने ही मत दो। लेकिन ये प्रोटेस्ट बड़े हो गए हैं। ये दिखाता है कि स्थिति चाइना में कितनी खराब है। इंटरनली लॉ एनफोर्समेंट और छात्रों का रोष बना हुआ है, और इसी तरह की घटनाएं हो सकता है किसी दिन चाइना में डेमोक्रेसी लेकर आ जाएं। यानी कि इसी तरह के प्रोटेस्ट हो सकता है किसी दिन रेवोल्यूशन या एक नई क्रांति लेकर आएं और चाइना में पूरी तरह से डेमोक्रेसी आ जाए। लेट्स सी क्या होता है भविष्य में। अभी तो आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कीजिए और अच्छी जॉब प्राप्त कीजिए। उसके लिए आप अनअकैडमी में भारत के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। हमारा जो कोर्स है उसको अवेल करने पे इस वक्त आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ोन नंबर ये रहा, स्क्रीन पर आपके सामने है, इस पर आप कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए। एंड अपकमिंग बैचेस की सारी डिटेल्स, कौन कौन से बैचेस क्या तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी डिटेल्स आपको नीचे लिंक पर क्लिक करने पर मिल जाएगी। सो हरी अप एंड मेक श्योर कि आप अपना भविष्य अच्छा सिक्योर करें। इंटरव्यू प्रोग्राम में भी हमारे आप जुड़ सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुका है तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।